लिखा है, और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैं मानता आया हूँ, मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना सारा मोल बेचकर कंगालों को दे दे, तब तू स्वर्ग में बड़ा धन पाएगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। ये वचन मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए, जितने वीडियोस को देख रहे हैं, इस वचन को सुन पा रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। परमेश्वर आज इस वचनों के द्वारा आपको कुछ सिखाना चाहता है। जितना परमेश्वर मेरे अंदर अगुवाई करता हुआ मैं आपके सामने प्रचार करूंगा और आपको इस बारे में बताना चाहूंगा। एक धनवान युवक होता है, जब वो रास्ते से जा रहे होते तो यीशु मसीह भी उनके साथ होता है। तो अचानक ही वो बाई चांस उनसे पूछ लेता है कि प्रभु, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे अनंत जीवन मिले? आज के डेट में अनंत जीवन जो है परमेश्वर ने हमें दिया है, वो सबको दिया है परमेश्वर ने, पर वो हर किसी को नहीं मिलता, बल्कि वो जो परमेश्वर की बातों को मानता है। उसी प्रकार इस धनवान युवक ने यीशु मसीह से प्रश्न पूछा कि प्रभु, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे अनंत जीवन मिले? तब यीशु मसीह ने कहा उससे कि तू चोरी ना करना, हत्या ना करना, झूठी गवाही ना देना, झूठ मत बोलना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आमीन। तब उसने कहा कि ये सारी बातें तो मैं बचपन से लेकर मानता आया हूँ, और ऐसा मुझ में क्या घटी है जो अब मैं ना कर सकूं? तो उसने, यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा कि देख, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तेरे पास जितना भी धन है तू अपने कंगालों में बांट दे उसे। तब वो उदास हो गया, क्योंकि वो धनी मनुष्य था, उसके पास बहुत पैसा था, वो बहुत अमीर था, ठीक है, उसका बड़ा व्यापार होगा। तब उसे एकदम ही डर लग गया और वो चकित रहेगा कि मैं अपना सारा अगर कमाया हुआ पैसा कंगालों को दे दूंगा, गरीबों को दे दूंगा, तो मैं क्या खाऊंगा? यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपना सारा धन अपने कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। अगर वो जानता कि यीशु मसीह कौन है, अगर वो जानता कि यीशु मसीह कौन है और भविष्यद्वक्ता कौन है, तो वो कभी ऐसा नहीं करता, उसके चेहरे पर उदासी नहीं आती। सच्चे परमेश्वर को जानने वाले कभी पैसे के पीछे नहीं भागते। अगर अनंत जीवन पाना चाहते हैं, आप अपना जीवन एकदम, जो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, देखिए, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना सच में बहुत ही कठिन है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत मनी है, आप उस चीज पर घमंड करते हैं, तो वो घमंड एक ना एक दिन चूर हो जाएगा। उस घमंड का कोई फायदा नहीं। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन और मुश्किल है। इसीलिए अगर आप एक बच्चे के समान नहीं होते, तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आपके अंदर दया की आत्मा होनी चाहिए, आपके अंदर झूठी गवाही नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर झूठी बातें नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर के विरोध में कोई बातें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं, उसको जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप परमेश्वर को जानते हैं, तब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। दैट्स राइट। शारीरिक में, संसार में इन चीजों का होना अवश्य है, पर जब स्वर्ग का राज्य आएगा, उस समय परमेश्वर कहता है कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य प्रवेश करना बहुत ज्यादा कठिन है। यीशु मसीह ने उसे आज्ञा सुनाई, पर वे मानने के लिए तैयार नहीं। वो उदास हुआ। उसने सोचा होगा, मेरे पास इतना धन है, अगर मैं सब गरीबों को दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा, क्या लगाऊंगा? पर यहाँ देखिए, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि कल की चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसकी चिंता मत करना। जब सच्चा यीशु मसीह खुदा परमेश्वर आपसे कह रहा है कि कल की चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उसकी चिंता मत करना,
तो हम और आप कौन होते हैं कल की चिंता करने वाले? अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़ दो। परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने टेंशन्स को, अपने डिप्रेशंस को, अपने सारे प्रॉब्लम्स को मेरे ऊपर छोड़ दे, तो मैं उसमें से सारी दुविधाओं को दूर कर दूंगा। तो हमें इस वचन से क्या सीखने को मिलता है? यही कि अगर हम ज़्यादा घमंड करते हैं अपने पैसों पर, अपने बारे में सोचते हैं, अपने शरीर की लालसा के बारे में सोचते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो एक मन के साथ अपने जीवन को, अपने मन को शुद्ध करना होगा, बदलना होगा, अपने इस घमंड को खत्म करना होगा। देखो भाई बहनों, परमेश्वर का राज्य बहुत ही निकट है और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होकर रहिए। हम नहीं जानते कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा और कैसे आएगा। जब आएगा तो उस समय वो समय देखने लायक होगा। सच में मैं कहता हूं कि आप लोग तैयार होकर रहिए। आप लोग परमेश्वर के वचनों में बने रहिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए। अपने टेंशन मत कीजिए, अपने खाने के बारे में टेंशन मत कीजिए, अपने काम के बारे में टेंशन मत कीजिए। टेंशन कीजिए तो इस बात में कीजिए कि जब परमेश्वर का राज्य आए तो मेरा नाम उस राज्य में आने पाए, उस समय मेरा नाम भी आने पाए, उस समय हम भी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होने पाए। इस बात के लिए टेंशन कीजिए। आज की इस दुनिया के लिए टेंशन मत कीजिए। ये दुनिया मतलबी है, सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ काम करती है। जब आपका सच्चा परमेश्वर खुदा है, वो आपसे सच्चा प्रेम करता है, आपके लिए अपना जीवन कुर्बान किया जिसने, उससे बढ़कर आपके लिए कोई खुदा नहीं। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष करे, इसी तरह वचनों के द्वारा चलाए और हमेशा आपको अनुग्रह, आशीष और प्रेम में रखे। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। जल्दी मिलेंगे नए वचन के साथ।